की अतीक साहब। अतीक साहब का। आप लोगों ने बीमारी के दौरान भी मेरा पूछा। दाढ़ी जो है वो तो बीमारी के दौरान हालत ऐसी थी कि चारपाई से उठा नहीं जा सकता था। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नकाहत थी। हम्म। और फिर जो है शेव बढ़ता गया। अच्छा। और इसके बाद जो है इसने दाढ़ी की शक्ल इख्तियार कर ली। तो हम्म। अब जो है सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और ज़रा बढ़ा के चेहरे पे सजा ही लूँ। शेव शू नहीं करने के इरादा बागे। अब कोई मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मरवत साहब, अचानक हुआ क्या आपकी बीमारी को लेकर? काफ़ी प्रोपेगेंडे भी आपके मुखालिफिन ने किया, आपको हुआ क्या था ज़रा बताएं। और इतनी आपको फीवर हुआ, कोरोना भी शुरू में हुआ, ये हुआ क्या था ज़रा बताइएगा आज। गिरफ्तारी हुई हमारी पार्लियामेंट के सामने, गैर कानूनी तौर पे इन्होंने हमें अगवा किया। बाद में एक जेली पर्चा दिया। 8 दिन हम जेर हिरासत रहे। हम्म। इन 8 दिनों के दौरान हमारी कोशिश थी कि हम अपना खाना खाएं, लेकिन 2-3 मौक़ों पे उन्होंने हमें अपना खाना खाने नहीं दिया। जब मैं बेल आउट हुआ दीगर साथियों समेत, तो अगले दिन से मुझे बुखार ने घेरा। जब टेस्ट किया तो कोरोना निकला। ठीक है। कोरोना जो है वो इसके बाद, कोरोना के बाद 7 दिन तक कोरोना शायद रहा। और इसके बाद जब टेस्ट किया तो बुखार नहीं जा रहा था, तो इन्फ्लुएंजा निकल आया। हम्म। इन्फ्लुएंजा से जब जान छूटी, कोई 8 दिन 9 दिन और लगे या 10 दिन लगे, हम्म। तो टाइफाइड ने घेर लिया। अच्छा। अच्छा, ये बीमारियां थी। और इस दौरान एहतजाज भी शुरू हो गए थे। हम्म। और हालत मेरी ये थी कि मैं बुखार की वजह से 2 कदम नहीं चल सकता था। अच्छा। नकाहत बहुत ज़्यादा थी। अस्पताल में एडमिट हुआ। 2 दिन 3 दिन रहने के बाद जब डिस्चार्ज हुआ, फिर बुखार ने घेरा, दोबारा एडमिट हुआ। हम्म। यूँ अस्पताल आना जाना, कभी ड्रिप लगे। तंग आ गया था 25 दिन बुखार में मुब्तला रहने की वजह से, और फिर बिल्कुल महदूद हो गया था। इस दौरान जो है कुछ मेहरबान जो हमेशा से मेरे पीछे लगे होते हैं सोशल मीडिया पे, और लोगों का मजाक उड़ाना और हर चीज़ का मजाक उड़ाना, उन्होंने अपने एक वतीरा बनाया हुआ है। इस दौरान उन्होंने मेरी माँ की फौतगी की खबर भी चला दी। जी बिल्कुल। जेली खबर थी। तो मैं खुद प्रैक्टिकली इस तरह था जैसे अब बंदा करीबुल मर्ग होता है, क्योंकि वज़न भी मेरा तकरीबन 8 से 10 किलो बिल्कुल। लूज़ हुआ है। और कुछ मैंने टेस्ट किए, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो भी तसली बख्श नहीं थे। अच्छा। तो ये मेरे हालात थे। और साथ में चुपना भी पड़ रहा था। अच्छा, बीमारी के बावजूद छुपना क्यों भी पड़ रहा था। चुपना इसलिए पड़ रहा था ना कि यहाँ तो पाकिस्तान में तो तवाइफुल मलूक ही है, आप एहतजाज में हो या ना हो। हम्म। गिरफ्तारी तो ये आपकी कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने पहले पार्लियामेंट के सामने की, पहले इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने की, अटक में की। तो लिहाजा गिरफ्तारी के लिए कोई जुर्म का होना ज़रूरी नहीं है मौजूदा हालात में। तो लिहाजा एक तो गिरफ्तारी थी, ना घर जा सकता था। अस्पताल जो हैं जब जाता था या टेस्ट करता था तो जेली नामों से कराना पड़ता था, ताकि पीछे से ये आ ना जाए। और आजकल पार्टी की ये भी तरजीह थी कि एमएनएस जो हैं वो अपने आप को सिक्योर कर ले। और इन हालात में बहरहाल अब 2 दिन हुए हैं कि मुझे बुखार ने छेड़ा नहीं है। अच्छा। एक बात आपको बता दूं कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बीमार हुआ हूँ। अच्छा, कभी पूरी जिंदगी में पहली पूरी बार। ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ हूँ। पूरी ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं हूँ। पूरी ज़िंदगी में कभी एक्सरे, कभी टेस्ट इस तरह किए ही नहीं है। लगता ये है मरवा साहब नजर लग गई आपको किसी की। मैं, और कभी ज़िंदगी में बुखार नहीं हुआ था। ये बुखार छोटा छोटा बुखार शायद हुआ हो, लेकिन इस तरह का बुखार कि मैं बेड रिडन हो जाऊं, ये जिंदगी में इतने पॉपुलर भी नहीं हुए आप जितने अब आप हैं। तो हो सकता है नजर, कोई नजर बद लगी हो आपको। बहुत सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि नसीबत। लेकिन ये हैं कि एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने जो है बग़ैर किसी जान पहचान के और वजह के उन्होंने जो मोहब्बत ज़ाहिर की, बहुत से लोगों ने, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने दुआओं में याद किया। बहुत सारे लोगों ने सदके दिए, कुछ दोस्त अहबाब और लोगों ने ख़त्म कुरान किए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं लोगों की मोहब्बतों
اور ان کے اخلاص جو ہیں ان کو بیان کر سکوں، ان کی صحیح عکاسی کر سکوں۔ بیماری کے دوران کن اہم شخصیات میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ آپ اس بات کا اس سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں کہ کچھ گلے شکوے آپ کے بھی ہیں پارٹی سے، تو کن کن لوگوں نے آپ کا حال احوال پوچھا، اور پارٹی کے علاوہ کن لوگوں نے آپ کا حال احوال پوچھا اس دوران؟ 6-7 لوگوں نے پوچھا ہے، ہم، جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شہریار افریدی ہے، شاندانہ گلزار ہے، ہم، جمال حسن خان صاحب ہیں، عمر ڈار ہیں، ہم۔ ان کی والدہ محترمہ جی انہوں ہیں، نے ویڈیو پیغام بھی جاری ہاں، اور شاید ایک دو اور نام ہو، باقی کسی نے نہیں پوچھا۔ اسپیکر صاحب نے بھی ہاں، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے تو، میں اسپتال میں تھا کہ وہاں پہ اس نے گلدستہ بھی بھیجا۔ گلدستہ اور فروٹ بھیجے، بہرحال ان کی محبتوں کی مقروض ہے۔ مروت صاحب، آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں احتجاج کا، آپ نے بار بار کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، تبھی خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ آپ کی بیماری کے دوران 2 احتجاج بڑے ہوئے، کتنے بے چین تھے، کتنا دل چاہ رہا تھا کہ آپ نکل پڑیں، کیونکہ بیماری تو آپ کو الاؤ نہیں کر رہی تھی، لیکن دل میں کتنی چاہت تھی کہ آپ بھی اس احتجاج کو جوائن کریں، وہاں پر اس میں شرکت کریں؟ اگر یہ ٹھیک ہوتی اور میں احتجاج میں ہوتا ہاں۔ تو پھر احتجاج اس طرح نہ ہوتا۔ اچھا، ایسا احتجاج نہ ہوتا، کیسا احتجاج ہوتا مروت دیکھیے، صاحب اگر آپ میں ہوتے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج ہوئے میری بیماری کے دوران وہ ڈس آرگنائز تھے۔ احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ تھا، اس کے 6 دن کے بعد پنڈی میں جلسہ رکھا، اور پنڈی کے بعد جو ہے 4-5 دن کے اندر دھرنا رکھ دیا۔ ہاں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے قوم کو موبلائز کرنا ہے، قائل کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے، یہ کام نہیں ہوا۔ اچھا۔ پھر پلان بی کوئی نہیں بنایا گیا۔ ہم، جس طرح یہ دھرنے میں پلان بی ہوتا تو ہم شاید اس طریقے سے دھرنا ختم نہ ہوتا۔ ہم، مجھے ابھی تک میں رابطے میں نہیں ہوں کہ قیادت جو ہے علی امین خان جو ہیں ان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن بقایا قیادت کیوں نہیں نکلی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔